नमस्ते, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट हैं शोएब चौधरी, एडिटर ब्लिट्स। और आज उनको मैंने इनवाइट किया है बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जिसने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है एंड आई एम श्योर आप भी अगर सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है शोएब चौधरी जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। 1971 में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, उस समय जो वॉर हुआ था, तो उस समय 3875 इंडियन सोल्जर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन बंगालीज ने अपने को सेक्रीफाइस किया था, अपनी जान दी। उस वॉर में हमारा भी तो ब्लड था। ऐसा तो है नहीं कि इंडियंस का उसमें ब्लड नहीं था। और आज 53 इयर्स के बाद में जब बांग्लादेश का क्रिएशन हो चुका है, उस समय सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट आया है, कुछ मैं बेवकूफी बोलूंगी उन लोगों को, कि जिन्होंने कहा है कि अ, इंडिया की कॉन्स्पिरेसी की वजह से बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड एंड नाउ दे वांट टू गो बैक टू पाकिस्तान। योर ओपिनियन? धन्यवाद। देखिए, पहले तो जो 1971 के वॉर में जो भारत की ब्रेव हार्ट 3875 सोल्जर्स जिन्होंने उनकी जान को सेक्रीफाइस की फॉर फ्रीइंग आवर नेशन, आई वुड लाइक टू pay my tribute to all of their souls. At the same time, the 3 million people, जहाँ 70% से ज़्यादा हिंदू थे, who also sacrificed their life, 3 to 4 lakh गर्ल्स एंड वुमेन, जहाँ 80% हिंदू थे, ये सबके पास हमारे जो कृतज्ञता है, indebted, we are completely indebted to those martyrs, भारतीय and Bangladeshi, Bengali. I mean, only inhuman element, beast, animal is even better, worse than animal, जो होता है वही कह सकता है कि इतनी बड़ी आत्मदान उसके बाद जो देश हमें मिला वो भारत की साजिश थी, जो कहता है, अनफॉर्चुनेटली विथ योर वेरी काइंड परमिशन नंदिता जी, मैं कहना चाहूँगा कि ये 71 के वॉर के ज़माने में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स, ऑक्यूपेशन फोर्सेस और इसके जितने कोलैबोरेटर्स सब मिलके हमारे माँ बहन को जो बेइज्जत की, उसमें तो बहुत वार चाइल्ड का जन्म हुआ एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर वार चाइल्ड। बट ये जो कह रहे हैं ये भी पाकिस्तानी पैदा है, पाकिस्तानी की नाजायज पैदा है, और इसके लिए वो अपने बाप को भूल नहीं सकते और उसके बाप को भूल नहीं सकते। उसी वजह से वो जो हम स्वाधीन है इन फ्री नेशन, वहां से फिर वो गुलाम बनना चाहते हैं। तो गुलाम कौन बनना चाहते हैं दुनिया में? आप अगर दुनिया की हिस्ट्री को देखेंगे कि अफ्रीकन स्लेव्स, दे वर एनस्लेव्ड इन मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और अभी वो जो स्लेवरी है वो जिस जिस देश में स्लेव्स को यूज किया, सबके लिए ये एक शर्म की बात है। बांग्लादेश में ये जो नाजायज बच्चों है पाकिस्तानी के, वो तो फिर से गुलाम बनना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जैसे बांग्लादेश में सेवरल लाख स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज है, बिहारीज है, स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज, उसके साथ ये जो उसके साथ स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज के साथ ये जो पाकिस्तानी की नाजायज बच्चों है, अभी वक्त आए गए कि वी शुड सेंड देम बैक टू पाकिस्तान एंड देन दे कैन लिव in peace with their fathers, and we can also live in peace with our brothers and sisters. दादा, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। वहां की जो आवाम है, वहां की जो जनता है, उसका क्या सेंटिमेंट है? क्या वो इस स्टेटमेंट से रेजोनेट करता है? डू दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो बैक टू पाकिस्तान, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शगुफा छोड़ा हुआ है? मैंने तो आपको इसके लिए अफ्रीकन
स्लेव्स का जो एग्जाम्पल लाया सामने कि हम्म, एक चिड़िया जो होता है, पंछी जो आप उसको रखते केज में, तो उसको अगर आप छोड़ देते हैं चले जाते हैं आसमान में, वो कभी वापस आते हैं केज में? आते नहीं। तो बांग्लादेश के लोग के जो बांग्लादेशी, अभी आपके सामने मैं जो बैठा हूँ एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, अगर बांग्लादेश इंडिपेंडेंट नहीं होते तो अगर मैं जर्नलिस्ट भी होते कोई पाकिस्तानी के अंडर अंडर में मुझे काम करना पड़ता। तो करेक्ट। इंडिपेंडेंस की जो मजा है, तो मैं आपको ही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 1947 में आपको लिबरेशन मिला फ्रॉम ब्रिटिशर्स, एक्चुअली आपको अकेला नहीं, हम सबको, बिकॉज वी वर हम्म, ऑल एट द टाइम भारत। हम्म, सो आपको क्या कोई कभी कभी लगता है, दिल चाहता है कि फिर से गुलाम बनने की? नेवर, तो नेवर। आपके मुल्क में भी ऐसे कोई एलिमेंट्स है हम्म, जिसके दिल में एक ख्वाहिश है कि दे वांट टू अगेन बिकम गुलाम एंड दे आर बिहेविंग लाइक गुलाम? डीप स्टेट के गुलाम है, हम्म, आईएसआई के गुलाम है, इसके गुलाम है, उसके गुलाम है, ये खासलत है, खासियत, इसके गुलामी का एक खासियत बन गया, नेचर है। उसके सिवा भारत के जो 1.8 1.8 बिलियन या 1.4 बिलियन आपका जो पॉपुलेशन है, 8, एक सौ वन चालीस एट। 180, 1.8 हम्म, बिलियन, ये 180 करोड़ जो भारतवासी है, इसमें से वो जो लोग गुलाम बनना चाहते हैं या गुलामी कर रहे हैं डिप स्टेट का, आईएसआई का, उसके हम्म, नंबर कितना है? फ्रैक्शन कितना? फ्रैक्शन भी नहीं है, मगर उसकी आवाज बहुत जोर है। आपकी आवाज, आप एक नेशनलिस्ट है, एक पेट्रियट है, हिंदू भी है। आपके जो चैनल है लेट्स टॉक टू नंदिता, उसके आवाज पहुंचने में तो वक्त लगता है, मगर उन लोगों राइट। के हाथ में तो, उन लोगों के हाथ में तो, क्योंकि आप तो ज़कात के पैसे नहीं लेते, हम्म, आप तो डिप स्टेट के पैसे नहीं लेते, हम्म, और आप भारत के खिलाफ काम भी नहीं करते, तो दुश्मन जो है भारत के वो तो आपको प्रमोट नहीं करता। मगर जो करेक्ट। भारत की दुश्मन है, आइडेंटिफाइड एनिमी ऑफ इंडिया, उसकी आवाज बहुत बड़ा है। आप देखेंगे जो सोशल मीडिया में, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक बंदा है, लोग हैं, हु इज अ साइबर क्रिमिनल, वो उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। ये नुपुर शर्मा जी को भी हरास किया, जब भी कोई मौका मिलता है इसको हरास करता है, उसको हरास करता है। सो क्या, क्यों, कैसे कैसे हरास करते हैं? को उसको फॉलो करता है लोग। अभी मैं एकदम विथ माय ड्यू अपोलॉजिस में कहूंगा कि ये जो भारत की दुश्मन है, आइडेंटिफाइड एनिमी ऑफ भारत, उसके फॉलोअर में की नेशनलिस्ट बहुत है, लाखों नेशनलिस्ट भी उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हो? उसको अनफॉलो कर दीजिए, उसके ऊपर आपकी नजर रखने की कोई जरूरत है नहीं। जब उसके फॉलोअर्स कम हो जाएगा तो उसके इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। अभी आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट बांग्लादेश। सिमिलरली, आप जानते हैं, आप तो पत्रकार भी हैं, अभी लिखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो हमारे जो पत्रिका है ब्लिट्स, अभी ब्लिट्स जो रोल प्ले करता है सब हर वक्त, अभी भी नहीं, फॉर द 21 years वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इस्लामिस्ट एंड जिहादी। अभी बांग्लादेश राइट। के कितने अखबार ये करता है? कोई भी करता नहीं है। हम्म, मगर उनके तो शान शौकत हैं, उनके एडिटर की 5 गाड़ियां हैं, हमारा 2 हैं। उनके एडिटर की बिल्डिंग बहुत बड़ा है, हमारा तो है नहीं, क्योंकि I don't get the patronization from the enemies of Bangladesh. And for that reason, your position and my position and our हम्म, position is same. But if you want to ask me that, if as you have asked me कि बांग्लादेश की जो majority of people, mass people, वो क्या उस बात को सब्सक्राइब करता है कि 71 की वार भारत की साजिश थे, वो सब्सक्राइब करते, या हमारे बात को सब्सक्राइब करते? वो हमारे बात को सब्सक्राइब करते हैं।
मगर उसकी आवाज जोरदार है नहीं, कि दुश्मन की आवाज बहुत जोरदार है, इसके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंस है। और जो जो बंदा बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर बन के बैठा, भाई चीफ एडवाइजर, तो चीफ एडवाइजर ही इज एडवाइजिंग हु? करेक्ट। भगवान को एडवाइस करता है या रावण को एडवाइस करता है? चीफ एडवाइजर, वेरी फनी टाइप ऑफ डेजिग्नेशन। He should be chief executive, but chief advisor, whatever. He did not take part in our war of independence. He has a record of having relations with Pakistan, with Gaza वाले। आपके देश के भी कोई पॉलिटिशियन से गाजा सुनने के बाद उसका नींद भी आराम हो जाता है, रोते हैं। इसका भी एक ही हालत है। सो एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जब आप अगर रावण को भारत की प्रधानमंत्री बना देंगे, भारत की हालत क्या होगा? कुरुक्षेत्र बना देगा। सो हमारे देश में हमारे बदकिस्मती है कि रावण बैठ गए सरकार में और देश को, पूरे देश को कुरुक्षेत्र बना दी। आप देखते हैं कि सड़कों में नारा लगाते हैं, पहले तो नारा लगा रहा था इस्कॉन के खिलाफ, कह रहा था कि इस्कॉन को काटो, अभी कह रहा है हिंदू को काटो। राइट। हिंदू को पब्लिकली कह रहा है कि अगर तुमको इस देश में लेना है तो कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, नहीं तो चले जाओ। बांग्लादेश की जेल के अंदर इश्तिहार भेज रहा है कि सबको कुरान पढ़ना है, और हिंदू और नॉन मुस्लिम जितने के प्रिजनर, उसको उन लोगों को कहते हैं, कह रहा है कि अगर तुम भी कुरान पढ़ोगे तुमको आगे छोड़, पहले तुम्हारा सजा खत्म होने से पहले ही छोड़ दिया जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ नटोरिटी, आप ही कहिए। एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। दादा, अभी इस रावण के बारे में आपने बात किया, एक नटोरियस गवर्नमेंट ही है वहां पे जो कि एडवाइजरी गवर्नमेंट है, और किसको एडवाइस कर रही है? इंटरिम रेजिम। हाँ, रेजिम है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दादा कि वो जो वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट है, वहां पे रेजिम है जो, इसका मतलब ये है कि वहां पर इलेक्शंस भी पॉसिबल है इन नियर फ्यूचर, मे बी इन अ मंथ और मे बी आफ्टर 6 months और मे बी अ ईयर। ऐसे टाइम पे जो पब्लिक सेंटीमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक, नॉट द पॉलिटिशियंस, वहां पे उनका जो है इस इस्लामिक स्टेट की तरफ को लेकर के क्या सेंटीमेंट है? मेरे सारे क्वेश्चंस वहीं पे जा रहे हैं, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट द पब्लिक एंड द पब्लिक सेंटीमेंट, बिकॉज ओपनली थ्रेट किया जा रहा है वहां पे पब्लिक को, एंड हिंदूज को स्पेशली। भारत को, नॉट पाकिस्तान को थ्रेट किया जा रहा है, भारत को और हिंदूज को। आई एम टॉकिंग ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जवाब देने के आगे आपकी स्क्रीन में दिखाऊंगा। ये एक आर्टिकल आया है एक वेस्टर्न पब्लिकेशन में, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको अपने स्क्रीन पे लगा दूंगी जी। इट इज द फॉल आउट ऑफ जुलाई जेल ब्रेक एंड लूमिंग सिविल वॉर इन बांग्लादेश। ये एम.ए. हुसैन का आर्टिकल है, आप भी जानते हैं एम.ए. हुसैन कौन है। सो इस आर्टिकल में कहा है कि जो तख्ता पलट के बाद 144 terrorists and jihadis were just set free from the jails। हजारों वेपन्स इन्होंने लूट लिया। सो बांग्लादेश को एक सिविल वॉर की डायरेक्शन में इसकी पुश कर रहा है। वैसे ही आप जो पूछे कि भाई ये जो एक मैडनेस चल रहा है, एनर्की चल रहा है, डू पीपल सपोर्ट द एनर्की, मैं इसके जवाब इस तरीके से दूंगा कि अगस्त में एक मिडिल क्लास फैमिली इन बांग्लादेश, दे कुड इजीली अफोर्ड कि 2 दफा फिश या मीट खाए 7 days a week। अभी बांग्लादेश में द सेम मिडिल क्लास, बिलीव मी, 5 days they are eating smashed potato, आलू भरता और चावल। अभी आप वर्किंग क्लास की बात सोचिए दीदी,
जो वर्किंग क्लास है, आई एम टेलिंग यू विथ ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑन रिकॉर्ड, कि ये लोग को दिन में एक दफा खाना जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो गया। सो जो एनर्की है, इस्लामिज्म है, जिहादी जज्बा है, वो आपको भूखा रख रहा है। हंगर, बेसिक नीड्स, हंगर। सो आपके पेट में खाना नहीं मिलेगा, आप खुश होंगे? नहीं होंगे। सो एक्चुअली दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर एवरी नेशन इन साउथ एशिया टू लर्न, कि अगर आप डीप स्टेट की बात सुनोगे या डीप स्टेट की जो षड्यंत्र है, इसमें इसे जाल में फंसोगे, तब आपकी हालत भी ऐसा ही होगा। बांग्लादेश was an economic star, a very prospering nation, and we were all happy. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत थे, अभी सब बर्बाद हो गई, एकदम absolutely destroyed. So with this kind of the situation, how people can support Islamism of Bangladesh? Right, it is very pathetic condition, very pathetic situation over there. और दादा मेरे को एक फीलिंग आती है कि जो लोग डीप स्टेट को सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज में दे हैव गॉट प्रॉपर्टीज ओवर देयर, देश को बर्बाद करके जब उनको भागने का टाइम आएगा, दे जस्ट रन अवे फ्रॉम दिस कंट्री। और नॉर्मल जनता है जो मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग पीछे रह जाएंगे सफर करने के लिए। तो डीप स्टेट ने एक गड्ढा खोद दिया है पूरे वर्ल्ड में, और बांग्लादेश की जो हालत है दैट इज बहुत डरावनी हालत होगी, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। देखिए, अब मैं थोड़ा जी एक 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 चीज सबको ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। या तो बांग्लादेश हो या भारत हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, आप देखेंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स है या जिन लोगों को हम कहते हैं रूलिंग एलिट, इनके कोई बच्चे जनरली दे डोंट स्टडी इन देयर ओन कंट्री, दे स्टडी अब्रॉड, सबके बच्चे। और इसके बच्चे बाहर हैं तो वो अपने खुद के देश के कैंपसों में, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसों में फसाद क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसका प्रॉब्लम नहीं है, उसके बच्चा तो बाहर है। सिमिलरली आप जन्मे, आपका जन्म हुआ भारत में, हमारा जन्म हुआ बांग्लादेश में, और हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु भी इस मिट्टी में होगा। एटलीस्ट हमारी ये ख्वाहिश है, आपका भी है। बिल्कुल। मगर ये लोगों की जो ख्वाहिश है कि लूट के बर्बाद करके जब रिटायरमेंट की वक्त आएगा तो चले जाएंगे अपने देश में, जहां उसका मृत्यु होगा। आप जिस मिट्टी को चूज करते हो आखिरी दिन के लिए, आखिरी साल या दिन गुजारने के लिए, वो आपकी असली मिट्टी है। तो भारत कहिए या बांग्लादेश कहिए, किसी मुल्क भी, वो पॉलिटिशियंस की, सोशल एलिट्स की अपनी मिट्टी, अपनी भूमि नहीं है। करेक्ट। मैं अगर पॉलिटिकली अब आऊंगी, ये तो मैंने जनरल जो आम आवाम है, जनता है, उनके बारे में, उनके सेंटिमेंट्स के बारे में मैंने बात किया। मैं पूछूंगी दादा आपसे कि 1971 के बाद से पाकिस्तान का कोई भी एक, बांग्लादेश का एक स्टैंड था कि पाकिस्तान से कोई भी आएगा तो उसको क्लियरेंस के लिए पहले जाना पड़ेगा। बट 2 दिसंबर 20 सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, राइट, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए 2 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के लिए बोल दिया गया था कि कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। और उससे पहले जो शिप्स भी मेरे ख्याल से आते थे उनकी भी कोई चेकिंग नहीं करने के लिए बोल दिया गया है। पाकिस्तान से इतना ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा प्रेम क्यों? दे वांट टू गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, चाहे उनका कार्गोज आए या फिर वो सामने साक्षात इंसान बन करके आए। What is your opinion about this? How safe is Bangladesh with this? Pakistan is globally known
अ टेरर पैट्रन नेशन, जो आतंकवाद को पैट्रोनाइज करता है। फॉर दैट रीजन दुनिया के जितने देश है वहां आपको जाना है पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके, यू नीड अ सिक्योरिटी क्लियरेंस। और आपने जो जहाज की बात की, वो जहाज शुरू हुआ रिसेंटली आफ्टर यूनुस बिकेम द चीफ एडवाइजर ऑफ द chaotic गवर्नमेंट। तो ये जहाज अभी ये कह रहा है कि प्याज आ रहा है, पटल आ रहा है, सब्जी आ रहा है। पाकिस्तान से सब्जी आएगा कंटेनर में, 5 दिन 7 दिन लगता है। ये सबको बेवकूफ समझता है, उल्लू समझता है, इसके अंदर कुछ और है। और पाकिस्तानी ए नेशन, टेरर पैट्रन नेशन, इसके लेबल है इसके ऊपर। अभी आप पाकिस्तानी शक्ल से भी पासपोर्ट वाला, ये पाकिस्तानी तो है सही, मगर ये तो टीटीपी के भी लोग होते हैं, हो सकते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तो हरकतुल जिहाद के लोग हो सकते हैं, लश्कर तैयबा के लोग हो सकते हैं, जैश मोहम्मद के लोग हो सकते हैं। So actually by withdrawing the security clearance procedure, you don't want them to be noticed by the other countries. जब सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है उसके एक डाटा होता है, फाइल होता है, वो वेबसाइट में रहता है। तो दुनिया के जितने काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज आई एम अ काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट, सो आई नो, and we also have the access to that website. We can see that which person is traveling to which country and what type of security clearance he or she bears. अभी आप जो ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के प्रोविजन विड्रॉ कर दी, सो वो जब आएगा बांग्लादेश किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ नाम पता चलेगा, मगर उसका बैकग्राउंड क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। वो जेल में थे कि नहीं थे, अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी पता आपको नहीं चलेगा। सो यू आर पेविंग द पैथ फॉर लश्कर तैयबा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैश मोहम्मद और बहुत सारे और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर बांग्लादेश साइलेंटली by skipping the radar of the global counterterrorism establishments. Secondly, आप पूछेंगे कि ये यहाँ ले आने की फायदा क्या है? फायदा है कि आपके साथ जो पाकिस्तान की बॉर्डर है, ये जरा सा टाइट सिक्योरिटी वाला बॉर्डर है। बांग्लादेश के साथ भारत की बॉर्डर इतने टाइट है नहीं, पोरस बॉर्डर है। सो वो आतंकवादी चला आएगा बांग्लादेश में, एंड बाद में इसके बाद कहीं कोई बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से तो इन्फिल्ट्रेटर्स जाता ही है भारत, एंड आपके भारत में भी पश्चिम बंगाल में और बाकी सारे जगहों पे ऐसे एजेंट्स से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स बैठे हैं जो उनको फैसिलिटेट करता है हाउ टू एंटर भारत इलीगली, देन गेट आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट एक्सेट्रा। सो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट विल एंटर बांग्लादेश, subsequently they will enter into Bharat, become Indian citizen, so-called Indian citizen, by spending money, and then they may travel to United States or London or any of the countries in the world. वहां जाके वो आतंकबाजी करेगा, करने के बाद उसका अगर मृत्यु हो जाएगा तो आप तो पासपोर्ट चेक करेंगे, हाउ ही एंटर्ड और हाउ ही शी एंटर्ड, और नाम लगेगा भारतीय का कि वो भारतीय पासपोर्ट लेके गए, असल से ये पाकिस्तानी है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आई कैन टेल यू, गारंटी यू कि आपके यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल अपेयर करते हैं, मगर ये जो चीज मैंने कहा, इट इज एब्सोल्युटली अ फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म। ये समझ में जनरल पब्लिक को या कोई एक्सपर्ट को, अगर ही इज नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, दे कैन नॉट से एनीथिंग। इट्स नंबर 1। नंबर 2, आपके भारत के अंदर जो 7 सिस्टर्स है या 7 सिस्टर्स इन पर्टिकुलर, so ये पाकिस्तानी will enter Bangladesh, then they will cross the Bangladesh border and enter Bharat, and from Bharat they will enter Nepal, और नेपाल में माउंटेनियस एरिया में 35 साल तक अलकायदा की बेसिस है।
that was exposed by me for the first time 35 of years ago. तो अलकायदा की ट्रेनिंग बेसिस है और ये अलकायदा के साथ पाकिस्तानी का तो एकदम खून के रिश्ता है because Al-Qaeda actually was created by American CIA with the direct collaboration of Pakistani ISI. First, they created Taliban to fight against Soviet soldiers, and later Taliban became Al-Qaeda and many other jihadist outfits. So ये जाएगा नेपाल नेपाल जाके ये कोई कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बेस में घाटी करेगा डिप्लॉयड होगा एंड देन दे वुड ट्रेन इंडियन नेशनल्स इंसर्जेंट्स साउथ ईस्ट के जो साउथ ईस्ट स्टेट का जो इंसर्जेंट्स है इसको वहां ट्रेन करेगा अभी आपके जो इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट सॉरी आई एम वेरी सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो इंसर्जेंसी गए ये बहुत सालों से बंद हो गए एंड फॉर दैट रीजन actually Sheikh Hasina had a tremendous contribution because she fully cooperated with Bharatiya authorities and she dismantled all the training bases of the northeastern insurgency groups. So वो बंद हो गया कम से कम 15 साल. Sheikh Hasina was here for 15 years. तो 15 साल के पुराना जो ट्रेनिंग है आपका वो जरा बैकडेट हो गया कि वेपन्स चेंज हो जाते हैं हर साल वेपन्स चेंज होते हैं मिलिट्री हार्डवेयर चेंज होते हैं सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं मिलिट्री सॉफ्टवेयर आई एम टॉकिंग अबाउट तो ये सब नए जो सिस्टम्स आया पहले था कि यू कुड यूज दी हैंडमेड एक्सप्लोसिव्स इसके बाद आया आईईडी अभी और भी मॉडर्न वर्जन्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स है टाइम बॉम्ब भी इससे भी मॉडर्न है तो ये सब ट्रेनिंग होगा नेपाल में भारतीय आतंकवादी को ट्रेनिंग देगा ट्रेनिंग देके भारत के अंदर भेजेगा फिर से इंसर्जेंसी शुरू हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में आई कैन गारंटी यू इन 6 months from now you will see the frequency of insurgency in northeast increasing you will see the cases of explosion cases of suicide bombing it will increase आपको एक और भी स्टैटिस्टिक्स में देना चाहता हूं कि 2014 के आगे पहले आप अगर भारत में जो टेररिज्म की स्टैटिस्टिक्स है इसको जरा चेक करेंगे देखेंगे कि भारत के अंदर उस वक्त टेररिज्म नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स वर फार हायर बिफोर 2014 sorry 2016 या 2014 2014 के पहले ये नंबर ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स एंड अदर मिलिटेंसी एक्ट्स वर फार हायर अभी दिन ब दिन साल ब साल ये कम हो रहा है because of the effective policies adopted by your current government and because of the policies of your current government to effectively combat the militancy and terrorism your counter-terrorism organizations they are rather compelled in complying with the government's desire तो आप अगर कहेंगे कि भैया वही सरकार तो अभी भी है हाँ वही सरकार अभी भी है और वही सरकार ने 2014 में उनके पास सामने जो चैलेंजेस थे उन सब चैलेंज को ऑलमोस्ट 80% उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया मगर जो नए चैलेंज आने वाला अगर मैं जैसे कहा कि अभी दे विल बी गिविंग द मॉडर्न ट्रेनिंग मिलिट्री हार्डवेयर मिलिट्री सॉफ्टवेयर एक्सप्लोसिव्स वेपन्स अटैक्स थ्रू द ड्रोन्स अभी तो सुसाइड अटैक की जरूरत है नहीं ड्रोन अटैक कर सकता है So you will see in 6 months the cases, numbers of such terrorist incidents, militancy incidents in India will be significantly increased, and which will ultimately pose serious security threat to your country. मगर दुख की जो बात है दीदी
कि जिस जमीन पे जिस भूमि को भारत की जो लोकेशन को यूज करके ये टेररिस्ट बांग्लादेश से घुसेगा और बाद इसके बाद भारत से चला जाएगा नेपाल में या म्यांमार में ट्रेनिंग लेने के लिए वापस आएगा, तो जिस लोकेशन में ये रिटर्न करेगा वहाँ आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी कोई इतनी ज़्यादा होल्ड नहीं है, you know, I mean they are not they're not having that much of authority in that part of the area. वो तो पश्चिम बंगाल है मेनली, पश्चिम बंगाल से ही तो नेपाल जाता है। और पश्चिम बंगाल में जो सरकार बैठा है वो सरकार की जो ख्वाहिश है आपकी जो सेंटर में जो हम कहते हैं रूलिंग पार्टी ये कलाप्स कर जाए किया जाए। सो इसको अभी तो पॉलिटिकली दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट बिकॉज पॉलिटिकली this government in power, party in power, or the alliance in power, they are gradually becoming stronger. And लोगों के दिल में भी कि आपके जो नेशनलिस्ट जो आप कहते हैं, so nationalist में एक डिवीजन हो गया, large number of nationalists has migrated to the anti-nationalist bloc. दोनों ही भारतीय हैं, एक तो भारतीय है जो कॉन्शियस है दे आर नेशनल, अदर आर नॉट कॉन्शियस, दे आर ड्रिवन बाय देयर ईगोज और व्हाटएवर और प्रोपेगेंडा, दे बिकेम एंटी नेशनलिस्ट। अभी भारत की एक वक्त आ गई, स्पेशली आफ्टर द तख्ता पलट इन बांग्लादेश, नाउ इंडियंस आर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। तो ये जो एंटी नेशनल्स हो गए वो फिर से घर वापसी करेंगे नेशनलिस्ट ब्लॉक पे। और ये चीज जो रूलिंग पार्टी है इनके जो ओपोनेंट्स है वेस्ट बंगाल में या बाकी और भी जगह में, दे अंडरस्टैंड दिस। सो टू स्टॉप दिस रूलिंग पार्टी फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन पावर ड्यूरिंग द 2029 लोकसभा इलेक्शन या 2028, आई डोंट नो, उसको रोकने के लिए एक ही रास्ता है, टू turn India into a land of terrorist attack. बहुत सारे आतंकवादी जो अगर चला शुरू हो जाएगा, then this government itself will be in challenges. Troubles में नहीं, challenges, lots of challenges. And this is the blueprint. उस blueprint हम जो आप मैं और सब सारे नेशनलिस्ट के साजिश अगेंस्ट द इंडिया blueprint डीप स्टेट की, अभी इसको जरा चैप्टर चेंज कर लिया। पहले जो उनके ब्लूप्रिंट थे 1, they have now changed the blueprint, they have switched to blueprint 2, which is now bringing terrorists from Pakistan, sending them to India and then to other countries, train them and etc. I think you understand what I mean. So this is not a matter, this is not a matter of concern for Bangladesh only. I mean Bangladesh meaning for people like us. It is actually a massive security headache for Bharat. Right. Bharat में already we have been fighting with China, we have been fighting with Pakistan. साथ में बांग्लादेश एक और एड ऑन हो रहा है, नेपाल ऑलरेडी कभी ना कभी अपना सर उठा के दिखा देता है, श्रीलंका है, मीन्स चैलेंजेस बहुत सारे हैं। एंड आई होप कि बिकॉज यू आर अ काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट और आपने जो बात मुझे बताई है ये आई डोंट थिंक सो कि अभी तक किसी भी चैनल पे इस बात को डिस्कस किया गया है या इस चीज को इसका खुलासा किया गया है। You see, counter-terrorism is a very complicated topic, and on record I can say that for years I have been teaching my girls and boys in FBI. They are my students. They learn counter-terrorism from me because there are several segments of counter-terrorism specialists, and in Asia there are only 7 top counter-terrorism specialists. इसमें एक मैं हूँ जो
रेगुलर टेररिज्म के बारे में भी इसकी जानकारी है और इस्लामिक जिहादी टेररिज्म के बारे में भी जानकारी है. I mean, this is a combination of my experience. And to discuss these serious matters, actually, you need a very solid and profound knowledge. ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि आपके चैनल में मैंने अभी कह दिया, तो बाकी बहुत सारे चैनल में so called experts, they will start copying what I said. Even when I said something in the past video of your channel about Tulsi Gabbard, now people are talking as if they have come up with something new, but they are actually plagiarizing the information from you. So ऐसे ही कहेंगे, मगर कहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैंने जितने कुछ कहा, इट इज जस्ट इवन नॉट द टिप ऑफ आइसबर्ग. वो उतना कहने के बाद अगर उनको कोई काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ले जाएगा तो लर्न मोर, they cannot say more because their limitation of experiences from the last Dr. Nandita channel. So this is now for Bangladesh. आपने जो कहा कि भारत को खीर रखा है, true. Sri-Lanka, then Nepal, then Myanmar also, Pakistan, Pakistan, China and Bangladesh. मैं जब बांग्लादेश कह रहा हूँ, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि बांग्लादेश से भारत की बॉर्डर बहुत ही वाइड है. इतना वाइड तो पाकिस्तान के साथ में नहीं है. And you are since 1947, particularly after 1965, your border with Pakistan is under proper surveillance. मगर बांग्लादेश में 15 साल आपकी फ्रेंडली गवर्नमेंट थे, so border was little bit relaxed. And आप भारतवासी के एक तो नेचर है कि you don't consider a Bangladeshi with Pakistani, never. You always consider a Pakistani as an enemy. बांग्लादेशी को अगर आप शक भी करते हैं, सस्पेक्ट भी करते हैं, मगर एनिमी समझते नहीं सबको. That's the difference. और इसके लिए इस लैंड को आप यूज करेगा कि जिस लैंड को आप सस्पेक्ट नहीं करते, जिस देश के लोग को आप सस्पेक्ट नहीं करते, वहीं आपके लिए अभी आपके लिए ये इस्तेमाल होगा. And on this last Dr. Nandita show, I can again repeat that if this thing does not come to attention of the counter-terrorism organizations in Bharat. अब भारत में बहुत काउंटर टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, कोवर्ट एंड ओवर्ट. आप अगर कहेंगे कि भारत के अंदर एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, या कहेंगे एनआईए वगैरह, these are overt, open, but इसके पीछे बहुत सारे कोवर्ट है जो थिंक टैंक की नाम पे काम करते हैं या कोई एनजीओ की नाम पे काम करते हैं, मगर दे आर हेल्पिंग द कंट्री with their own research and inputs. So अभी भारत के जो इतने शक्तिशाली पावरफुल काउंटर टेररिज्म नेटवर्क हैं, अपने की आपकी, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा जितने जल्दी हो सके. And Indian authorities, I'm sure they will interact with the NSA, National Security Agency in US. They will interact with Homeland Security. They will interact with the FBI, and they will interact with some other agencies that I cannot mention the names here. I should not. They will also interact with. They will also interact with similar counterparts in UK. And भारत की सबसे बड़ा जो दोस्त है, सबसे बड़ा जो दोस्त है जिसके साथ भारत की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, that is Israel. And Israel is a micronation surrounded by Arab world. Whole Arab world कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इजराइल की, because इजराइल की काउंटर टेररिज्म facilities and intelligence network is very strong, very strong. आप तो कहेंगे कि भाई मोसाद है या शिंदत है. Okay, yes, Mossad is a large organization, but you don't know many other names. As I say, same as India, कि covertly and overtly काम करता है.
I'm sure that it is the Islamic Jihad जो पाकिस्तानी ले आएगा यहाँ भारत भेजेगा Islamic Jihad, and I'm sure the people sitting in Jerusalem they already know what is going to happen. मेरे से उनके जानकारी और भी ज़्यादा है, Right. हमारे जानकारी कुछ भी नहीं है उनके सामने. So they will definitely convey this message to New Delhi. थैंक यू सो मच दादा, इतनी सारी जानकारी देने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है और क्या प्लान किया जा रहा है. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा ही होने वाला है, एंड आई होप No, not एजेंसीज. possible, not possible. It is not possible. It is not my speculation. It is going to happen. और मैं आपसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि when this video is ready, in addition to releasing it on YouTube, please release some clips because Indian people are very intelligent. Indian people are extremely patriotic. Every Indian. Correct. Maybe some of them are misguided, misunderstood, but at the end of the day, Bharatiya is Bharatiya. They will stand together for the protection and safety and security of Bharat. I cannot say, I will guarantee there is not even one Indian who is in support of causing anything bad or causing any damage to Bharat. Bharat, everyone is patriot. और इसके बाद के साथ आपने भी हमें बुलाए इसके लिए very very much thanks to you because it was important people should know and this is the topic you need to continue with other guests because your channel and मैं अभी एक गुजारिश आप सबको दर्शकों को कि आप जानते हैं कि आप सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं. You are sending me lots of love and support. So अभी मेरी गुजारिश है कि please subscribe to this channel and also please retweet the content they are tweeting. People need to know this is not for the Let's Talk to Nandita channel. No, this is for the sake of Bharat to guarantee ensuring the Bharat security. और हमारी तरफ से और नंदिता जी आपको और सबको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकाल करके मेरे चैनल पे आने के लिए. जय हिंद, जय भारत. भारत माता की जय.